राधे राधे। हरे कृष्णा। राधे रानी की कृपा से आपका जीवन सुखी हो। आज दिनांक है 15 अक्टूबर और दिन है बुधवार और आज कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सुबह 10:33 तक रहेगी। बाद में दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज भद्रा भी लग रही है। साथ ही साथ पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग और साथ योग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस दिन है। तो आपको बताएंगे आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। फिर आप सुनेंगे कार्तिक मास मातम की आज की कथाएं और अध्याय। आज पुष्य नक्षत्र दोपहर 12 बजे तक रहेगा और बाद में आश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और आज सात योग पूरा दिन रहकर अगले दिन सुबह 2:57 पर समाप्त होगा। भद्रा आज रात 10:29 से प्रारंभ होगी और भद्राक काल की समाप्ति अगले दिन यानी 16 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 6:22 पर होगी और भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा और मृत्युलोक में रहने के कारण ये भद्रा सभी प्रकार के शुभ कामों के लिए अशुभ मानी जाएगी। अगर आप कोई भी शुभ काम करने का सोच रहे हैं तो भद्रा का लगने से पहले या भद्रा की समाप्ति के बाद ही आपको करना चाहिए। अगर भद्रा मृत्यु लोक में वास करती भी है तो ऐसे में जो आप पूजा पाठ करते हैं, चाहे कार्तिक स्नान हो या कार्तिक मास की तुलसी पूजा हो, वो आप भद्रा के समय भी कर सकते हैं। अब आपको पहले सुनाते हैं कार्तिक स्नान की कहानी। पंचवीकु व्रत कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में रखा जाता है और उस समय इस कहानी को अवश्य ही कहना या सुनना चाहिए और पूरे कार्तिक मास भी पंचभीकु की कहानी कहने और सुनने का नियम है। पंचभीकु की कहानी के अनुसार किसी गांव में एक साहूकार था। उसका एक बेटा और बहू भी थी। बहू कार्तिक मास में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन कोई और भी है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजा का बेटा भी स्नान करने के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है वो स्त्री स्वयं कितनी सुंदर होगी, और उसने पूरे नगर और गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी यह माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। जब ये सूचना साहूकार की बहू को मिली तो उसने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, 5 पांडु, 6 नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। और ऐसा कहते ही राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू स्नान करके जाने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुआ तेरे घर डालूंगी हीरा, मेरी साग भरियो वीरा। सुबह बोला, कोई वीर भी साग भरता है क्या? तो वह फिर बोली, सुबह सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साग भरियो मेरे देवर। सुबह ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। बहू तो कहकर चली गई। इधर राजकुमार हड़बड़ा कर उठ बैठा और सुबह से बोला, सुबह सुआ वो आई थी क्या, कैसी दिखती थी? सुबह बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झलकेला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। राजकुमार ने सुना तो सोचा कि आज तो मैं अपनी अंगुली में चीरा लगाकर बैठूंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह सवेरे सवेरे अंगुली चीर कर बैठ गया। जब साहूकार की बहू आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी। राजकुमार को फिर से नींद आ गई और बहू नहा धोकर चली गई। इसके बाद उठकर राजकुमार ने तोते से पूछा तो तोते ने सारी बात बता दी। अब राजकुमार बोला कि आज तो मैं आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। अब राजकुमार ने तीसरी रात को आंखों में मिर्ची डाली और बैठ गया। सारी रात वह दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्रवधू फिर आई और प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, 5 पांडु, 6 नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को फिर नींद आ गई। अगली सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, वह आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ आई थी। अब राजकुमार ने सोचा कि आज रात को तो मैं ठंड में बैठा रहूंगा,
राजकुमार ठंड में सारी रात कांपता रहा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसे नींद आ गई। साहूकार की बहू चौथे दिन सुबह सवेरे आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और फिर से बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को फिर नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ, आई थी। अब तो चारों रातें निकल गई। राजकुमार ने सोचा, आज की तो आखिरी रात है, आज तो मैं अपनी अंगुली जला लूंगा, जलन से मुझे नींद नहीं आएगी। और फिर उसने अपनी अंगुली जला ली। सारी रात जलन से वह तड़पता रहा। क्योंकि साहूकार की बहू पतिव्रता थी, इसलिए ठाकुर जी ने उस पर कृपा की और ठाकुर जी की कृपा से राजकुमार को सुबह नींद आ गई। साहूकार की बहू पांचवें दिन सुबह के समय आई और पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी, हे भगवान, आपने मेरी इतने दिन लाज रखी है, आज भी रख लेना, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को फिर नींद आ गई। साहूकार की बहू ने तोते से कहा, हे सुबह, उस पापी से कह देना मेरी माला मोजड़ी मेरे घर पहुंचा दे। ऐसा कहकर बहू चली गई। इधर राजकुमार हड़बड़ा कर उठ बैठा। राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, क्या वह आई थी? तो तोते ने फिर से कह दिया, हाँ आई थी, लेकिन उसने अपनी माला मोजड़ी मंगवाई है। राजकुमार को पतिव्रता स्त्री के सत्य को भंग करने का विचार करने के कारण कोढ़ हो गया। राजा ने बहुत सारे वैद्यों को बुलाकर राजकुमार का इलाज करवाया, परंतु किसी भी दवा का कोई भी असर राजकुमार पर नहीं हुआ। तब राजा ने आचार्यों को बुलवाया और इसका कारण पूछा। तब आचार्यों ने बतलाया कि राजकुमार को एक पतिव्रता स्त्री का सतभंग करने का प्रयास करने के कारण कोढ़ हुआ है और उसी के पाप स्वरूप इसका अंग चल रहा है। राजा ने जब राजकुमार के ठीक होने का उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके स्नान किए हुए जल से यदि स्नान करे तभी यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला मोजड़ी लेकर साहूकार के घर गया और हाथ जोड़कर बोला कि साहूकार, यह माला मोजड़ी आपकी बहू की है, आप इसे रख लें और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। साहूकार बोला कि मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप इसे इस नाली पर बिठा दीजिए। उधर ऊपर जब मेरी बहू स्नान करेगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र भी स्नान कर लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंच भीखू देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्रवधू का सत रखा वैसे ही सभी का रखना। सभी प्रेम से बोलिए पंच भीखू की जय। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का 9वें दिन का अध्याय। इतनी सारी कथाएं सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने देवर्षि नारद जी से एक बार फिर प्रार्थना की, हे देवर्षि, आपने कार्तिक मास, कर्क चतुर्थी, व्रत, गृहस्थ धर्म, इन सब के बारे में मुझे इतना अधिक विस्तार से बतलाया है, अब कृपा करके तुलसी जी का महात्म्य भी बतलाने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सह्याद्री क्षेत्र के करवरीपुर में अत्यंत ज्ञानी महात्मा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने वाला धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों का आदर सत्कार भी खूब करता था। एक दिन प्रातः काल एक पहर रात्रि शेष रहने पर वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर को जा रहा था कि इतने में उसने सामने से आती हुई एक अत्यंत भयंकरी राक्षसी को देखा। आगे को निकले हुए टेढ़े मेढ़े और बड़े बड़े दांत, लाल नेत्र, बिल्कुल नग्न लकड़ी के समान सूखा शरीर तथा मुख से घूर घूर शब्द निकल रहा था। ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने अपने हाथ का तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। जल में मिश्रित तुलसी दल शरीर पर पड़ते ही उस राक्षसी के समस्त पाप दूर हो गए और वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने पूछा कि तू कौन है और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुई? अपने पापों से मुक्त हो। चूंकि वह राक्षसी कहने लगी, सौराष्ट्र देश में भिक्षु नामक ब्राह्मण की मैं पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं ना तो अपने पति से मीठे वचन बोलती थी और न अच्छा भोजन और फल ही खाने को देती थी। इस व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। वहां चित्रगुप्त जी ने मेरे अच्छे बुरे
कर्मों का लेखा जोखा बताते हुए यमराज से कहा, हे महाराज, इसने अपने जीवन में कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, सदैव अपने पति से द्वेष करती रही है। ये सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, क्योंकि जिस बर्तन में ये पकाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसको पहले अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। उसके बाद पति से द्वेष करने के कारण इसको विष्ठा खाने वाली शुक्री की योनि प्राप्त हो। इसके बाद क्योंकि इसने आत्महत्या भी की है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्षों से इसी योनि में फिर रही हूँ। भूख और प्यास से दुखी होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके मैं कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर गई। जैसे ही मैं नदी के तट पर पहुंची, श्री विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। वहां से घूमती फिरती मैं आ रही थी कि आप मुझे मिल गए। आपने तुलसी मिश्रित जो जल मेरे ऊपर फेंका है, उससे तो मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। अब कृपा करके इस प्रेत योनि से आप मेरा उद्धार भी कीजिए। राक्षसी से सारा वृतांत सुनने के बाद ईश्वर भक्त ब्राह्मण धर्मदत्त ने कहा, तुमको देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ है। मैं जानता हूँ कि तीर्थ, व्रत, दान आदि सत्कर्म प्रेत योनि में कभी नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप बहुत अधिक हैं और पुण्य ना के बराबर हैं। इसलिए मैंने अपने जीवन काल में जितना भी कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया है, उसका आधा पुण्य मैं तुमको देता हूँ। इससे तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। इसके पश्चात ब्राह्मण ने जैसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ते हुए तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया। वह प्रेत योनि से मुक्ति पाकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण कर श्री लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। इसके बाद उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया। तभी भगवान विष्णु के पुण्यशील तथा सुशील नामक 2 दूत वहां पर आए और उसको विमान में बैठाकर वैकुंठ ले गए। उन दूतों ने धर्मदत्त से कहा, हे ब्राह्मण, निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहने के कारण तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा कार्तिक मास के स्नान और व्रतों का आधा पुण्य दिए जाने के कारण ही इसकी मुक्ति हुई है। हे विप्र, अपने इस त्याग, भक्ति और कार्तिक स्नान के प्रताप से कालांतर में तुम राजा के कुल में जन्म लोगे और अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त करोगे। तब राजा पृथु ने हाथ जोड़कर देवर्षि नारद जी से आगे कहा, हे महाराज, अब भगवान की पूजा का महात्म्य सुनाने की भी कृपा कर दीजिए। देवर्षि नारद जी बोले, नारायण नारायण, हे राजा पृथु, जो मनोविनोद में भी भजन करता है उसको परम पद प्राप्त होता है, और जो श्रद्धा युक्त होकर भजन करता है उसके महात्म्य का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मैं एक अति प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा, कलिंद पर्वत पर दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नामक एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसके धूम्रकेश नाम का एक पुत्र था जो अत्यंत दुराचारी, पर स्त्रीगामी, चोर और जुआई था। पुत्र के दुराचरणों को देखकर राजा सुबाहु ने उसे अनेक बार ताड़नाएं दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। और फिर एक दिन खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो उसकी विमाता छोटी रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने काम होकर भोग विलास कर लिया। इधर जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने धूम्रकेश को प्राणदंड तो नहीं दिया, परंतु उसे अपने राज्य से ही बाहर निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस मदिरा खाता पीता और रात्रि को वेश्याओं के यहाँ निवास करता। चोरी आदि करके जो भी धन वह प्राप्त करता वह सब वेश्याओं को दे देता। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक समय वह भटकते भटकते वृंदावन धाम पहुंच गया। वृंदावन में धूम्रकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में रहकर भगवान का पूजन करता तथा केवल कंदमूल और फल खाता था। वह भक्त प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूब रहे मुझ दीन की आप रक्षा करें। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम मगन होकर वह कभी कभी रोने, कभी गाने तो कभी नाचने लगता था। धूम्रकेश ने उस भक्त की जब ये सारी चेष्टाएं, ये सारी क्रियाएं देखी तो रात्रि को वेश्या के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत किए और अंत में स्तुति आदि करके वेश्या के घर में ही वह सो गया। देव योग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथ से धूम्रकेश मारा गया।
यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। धूम्रकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और पाद्य अर्घ्य आदि देकर उसका सत्कार किया। फिर अपने दूतों को फटकारते हुए कहने लगे, तुमको धिक्कार है, जब हमने यह आज्ञा दी हुई है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर धूम्रकेश को यहाँ पर क्यों लाए? उसने तो कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में चाहे हास्य में ही किया, फिर भी किया तो, और वह बैकुंठ में जाने का अधिकारी है। बैकुंठ में भेजने के पूर्व यमराज ने धूम्रकेतु को अपने निकट बिठाकर कहा, भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास्या भाव से अर्जुन तथा आत्मनिवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार चाहे हास्य से ही तुमने भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अपने जीवन में किए गए पापों और दुष्कर्मों के कारण तुम घोर नरक के अधिकारी थे, परंतु क्योंकि तुमने कार्तिक मास में भगवान की पूजा की है, अतः अब निश्चय ही तुम्हें वैकुंठ प्राप्त होगा। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा निरर्थक नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है वहीं पर गंडकी नदी तथा अन्य तीर्थ हैं। धूम्रकेश को शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा, हे स्वामी, भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को ही कैसे प्राप्त हुए? कृपा करके मुझे बतलाए। तब यमराज जी ने कहा, किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि सब लोगों के हित की कामना से श्री गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनकी इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा उस रमणीक स्थान में क्रीड़ा करती हुई अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करके हावभाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों का स्पर्श किया तो उनके रोमांच खड़े हो गए। इसके बाद मुनि को अपने वशीभूत जान मंजू घोषा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दे डाला कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को उद्यत हुई हो, इसलिए नदी बन जाओ। मुनि का श्राप सुनकर मंजू घोषा रोने और बिलखने लगी। उसने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा, हे मुनि, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि ने कहा कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप वश शिला होकर तुम में अर्थात गंडकी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया ये श्राप तुम्हारे लिए वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगा। अंत में यमराज जी ने कहा, हे राजकुमार, अब तुम बैकुंठ लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को चला गया और उसे वहां हरि चरणों में स्थान मिल गया। यह सब धूम्रकेश द्वारा कार्तिक मास में मात्र एक दिन पूजा करने का ही परिणाम था। ऐसा कहकर देवर्षि नारद जी ने कुछ क्षणों के लिए अपनी वाणी को विराम दिया। हरे कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य की कथा में आज बस इतना ही। इसके आगे का महात्म्य आप सभी कल के अध्याय में सुनिएगा। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं माता सीता के भाई की कहानी। जनकपुर के पास एक छोटे से गांव में एक विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम था प्रयागदास। वे दोनों बहुत गरीब थे, इसलिए भिक्षा मांगकर ही गुजारा किया करते थे। जो कुछ भिक्षा में मिल जाता उसी से माँ बाप अपनी गुजर करते थे। उसी भिक्षा को प्रसाद समझकर माँ पवा देती थी। सावन के महीने में रक्षाबंधन का दिन आया। सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने लगी, लेकिन प्रयागदास की गरीबी के कारण उसकी कलाई पर किसी ने भी राखी नहीं बांधी। प्रयागदास ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे किसी ने राखी नहीं बांधी। माँ बोली, तुम्हारी कोई बहन नहीं है ना? प्रयागदास बोले, जो सबकी बहन है फिर वो मेरी बहन क्यों नहीं है माँ? मुझे भी तो राखी बांध सकती है ना? लेकिन गरीबी के कारण किसी ने भी प्रयागदास की कलाई पर राखी बांधी ही नहीं। अब तो प्रयागदास जिद करने लगे, माँ से कहने लगे, माँ मेरी भी तो बहन होनी चाहिए। माँ ने खूब समझाया लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी एक बहन है जो इस समय ससुराल में है और ससुराल तो अयोध्या में है। माँ ने अपने बेटे को टालने के लिए ऐसा कह दिया था।
अब जैसे ही बालक को ये बात पता चली कि मेरी बहन है और जो अयोध्या में रहती है, तब तो बालक प्रयागदास अयोध्या जाने के लिए ही जिद करने लगा। माँ बोली, बेटा अभी नहीं, मैं साथ लेकर चलूंगी। अब तो हर समय बालक प्रयागदास के मन में ये धुन लगी रहती कि मैं जाकर अपनी बहन से मिलूं, मैं अपनी बहन के ससुराल में जाऊं। माँ के पास 2 ही साड़ी थी, जो एक वो पहनती थी और एक साफ धुली हुई रखी थी। बालक ने साफ साड़ी, जो कई जगह से फटी हुई थी, उसे एक झोले में रखा और उसको लेकर पैदल ही चल पड़ा। सोचने लगा कि बहन के पास पहली बार जाऊंगा तो खाली हाथ क्यों जाऊं। अब तो वह बालक नंगे पांव ही जनकपुर से अयोध्या की ओर चल पड़ा। वह बालक भी अपनी माँ की तरह बहुत धार्मिक था और उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा भी थी। पैदल चलते चलते नन्हा प्रयागदास बहुत थक गया और वह जंगल में एक पेड़ के नीचे थककर सो गया। भगवान जिसे अयोध्या अपने धाम में बुलाना चाहे तो भला उसे कौन रोक सकता है। बालक प्रयागदास जब सोया तो अब उस समय वह जंगल में था, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वह सीधा अयोध्या में था। आसपास के लोगों से उसने पूछा कि भैया ये कौन सा नगर है। लोगों ने कहा ये तो अयोध्या है। प्रयागदास ने कहा, अरे मेरी बहन के ससुराल आ गए। बालक प्रयागदास ने एक सज्जन से पूछा, बाबा बाबा हमारी बहन यहाँ रहती है, बता दो उनका मकान कौन सा है। और उनका नाम सीता है और हमारे बहनोई का नाम श्री राम जी है। सज्जन ने बाला की बात सुनी तो कहने लगे, अरे बेटा ये तो अयोध्या नगरी है, यहाँ पर तो राम जी सीता जी का मंदिर है। परंतु प्रयागदास बोला, नहीं मुझे मंदिर नहीं मकान का पता चाहिए जहाँ पर मेरी बहन रहती है। मैं तो अपनी बहन से मिलने आया हूँ। दिन भर खोजा लेकिन उनका घर तो कहीं मिला ही नहीं। अब वो मन ही मन बड़बड़ाने लगा। सोचने लगा, माँ ठीक कहती थी, बड़े आदमी है, ये दिन में नहीं मिलेंगे और गरीबों के तो कोई रिश्तेदार भी नहीं होते। ठीक है कोई बात नहीं, मैं कल वापस लौट ही जाऊंगा, इसीलिए तो माँ मुझे मना करती थी और मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ऐसा कहते कहते वो एक पेड़ के नीचे फिर से लेटा और लेटते ही उसे नींद आ गई। रात हो चुकी थी। तभी रात में एक दिव्य प्रकाश हुआ, चारों तरफ एक दिव्य तेज छा गया। बालक हड़बड़ा कर उठा, उसकी आंखें चौंधिया गई। उसने देखा एक विशालकाय हाथी सामने था। हाथी पर होदा महावत की जगह हनुमान जी, हाथी के होदा पर प्रभु श्री राम और माता सीता थी। पीछे पीछे सेवक भी चल रहे हैं। बालक को लगा कहीं यह विशालकाय हाथी मुझे पांव के नीचे ना कुचल दे, लेकिन उसने क्या देखा कि हाथी चलता चलता रुक गया। उसके पास ही रुका और नीचे बैठ गया। सेवकों ने झटपट सीढ़ी लगाई। उसी सीढ़ी से श्री राम जी और सीता जी नीचे उतरे। हनुमान जी भी पीछे पीछे उतरे। वह बालक ये सारा दृश्य बड़ा हैरान होकर देख रहा था। तभी सीताराम जी बालक के पास आकर खड़े हो गए। अब प्रभु श्री राम ने उस बालक से कहा, बेटा ये सीता है, आपकी बहन है। प्रयागदास ने सोचा, अरे ये तो मेरा नाम भी जानते हैं और ऐसा कह रहे हैं कि यह मेरी बहन है। लेकिन प्रयागदास बोला, मुझे तो नहीं लगता यह मेरी बहन है। प्रभु ने पूछा, ऐसा क्यों? प्रयागदास कहने लगा, मैं तो अपनी बहन को अच्छी तरह पहचानता हूँ। प्रभु बोले, अच्छा बताओ तो सही, बहन की पहचान क्या होती है? प्रयागदास जी ने कहा, अगर यह मेरी बहन होती है तो मुझे देखकर खुशी के मारे इनकी आंखें आंसुओं से भर जाती। ये तो मारे खुशी के रो पड़ती। आखिरकार पहली बार हम दोनों भाई बहन जो मिल रहे होते, इस तरह चुपचाप नहीं खड़ी होती। इतना सुनते ही सीता जी ने कहा, मैया मुझे भूल गई है लेकिन भाई मुझे नहीं भूला। ऐसा कहते ही सीता जी के नेत्रों में तो आंसू भर आए। भगवान भी ना अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी लीला रचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रयागदास जी ने देखा तो सोचने लगी, ये तो सचमुच मेरी बहन है, तभी तो रो रही है। इनकी आंखों में इतने सारे आंसू, वो मान गए कि यही उनकी बहन है। तभी सीता जी ने झट से उनकी कलाई पकड़ ली और कहने लगी, भैया आज रक्षाबंधन का दिन है ना, मैं तो तुम्हारी राखी बांधूंगी। तब तक माता सीता ने एक रक्षा सूत्र प्रयागदास जी की कलाई पर बांध दिया। प्रयागदास जी सर झुकाकर खड़े हैं, उनकी आंखों से झरझर आंसू बहते जा रहे हैं। प्रयागदास जी अपनी बहन को साड़ी देने के बारे में सोच रहे थे।
लेकिन अपनी बहन का इतना वैभव देखकर सकुचा गए कि ऐसी फटी पुरानी साड़ी वो अपनी बहन को भला कैसे दे दें। तब तक माता सीता, जो उनके मन के भाव को जान चुकी थी, कहने लगी, भैया मुझे पता है, मेरी माँ के पास तो 2 ही साड़ियाँ हैं जिनमें से एक आप ले आए हैं। ये साड़ी आप वापस ले जाओ और माँ से कहना, माँ आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ खूब आनंद में हूँ। थोड़ी ही देर में माता सीता सहित भगवान अपने सेवकों सहित अंतर्ध्य हो गए। अब तो प्रयागदास जी रोते रहे, रात भर नहीं सोए। रोते रोते ही सारी रात बीत गई। सवेरे वशिष्ठ कुंड के ऊपर एक महात्मा जी रहा करते थे। वह प्रयागदास के पास आए। जैसे ही उन्होंने प्रयागदास को देखा, वह समझ गए कि इन्हें तो प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा प्राप्त हो गई है। वह प्रयागदास जी को अपने आश्रम पर ले गए। दोपहर के भोजन में 2 देवियां स्वर्ण के थाल में भोजन लेकर आई और कहा, हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा थी, यह उसी का प्रसाद है। बहुत देर हो गई, वह थाल लेने कोई नहीं आया। तब महात्मा जी समझ गए कि किशोरी जी ने भाई की पहुनाई की है और उन्होंने ही ये थाल भिजवाए है। महात्मा जी बोले, प्रयागदास, ये स्वर्ण थाल तुम्हारे लिए है, तुम इन्हें अपने साथ अपने घर लेकर जाओ। प्रयागदास जी बोले, ना, अपनी बहन का धन मैं लेकर नहीं जाऊंगा, ये थाल तो आप ही रख लीजिए। महात्मा जी बोले, नहीं, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। अब तो दोनों ने सलाह करके वह स्वर्ण थाल वशिष्ठ कुंड में डाल दिए। न तो संत महाराज उस थाल को लेने के लिए तैयार, ना ही भाई अपनी बहन के दिए हुए उपहार को लेने के लिए तैयार। बालक प्रयागदास दूसरे दिन खाली हाथ जनकपुरी वापस लौट आए। वहां पर उनके जाने के कारण जो बिना बताए अपनी माँ को, अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़े थे। उनकी माँ ने ढूंढ ढूंढ कर रो रो कर बड़े बुरे हाल में थी। माँ का रो रो कर बुरा हाल हुआ पड़ा था। जब वे पहुँचे तो उन्हें देखते ही माँ बड़ी खुश हो गई। सारी बात सुनकर माँ बोली, किशोरी जी, आज तो आपने मेरी वाणी की लाज रख ली। बालक प्रयागदास 15 वर्ष के हो चुके थे। यहाँ उनकी माँ का अब स्वर्गवास हो गया और वे अकेले रह गए। प्रयागदास इसके बाद अयोध्या चले गए। वहाँ पर एक महात्मा जी से मिले, उनके शिष्य बने और अब प्रयागदास जी महात्मा प्रयागदास हो गए। क्योंकि माता सीता उनकी बहन थी, इस कारण माता सीता से संबंध होने के कारण अब सब उन्हें मामा प्रयागदास कहने लगे। बोलिए संत प्रयागदास जी की जय, प्रभु श्री राम की जय, माता सीता की जय। सनातन धर्म में तुलसी को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। जिस घर के आंगन में तुलसी होती है, वहाँ कभी कोई कष्ट नहीं आता और माँ तुलसी के नाम के उच्चारण मात्र से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी में जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है तथा हर प्रकार के रोग शोक आदि व्याधि से मुक्ति मिल जाती है। तुलसी जी की पूजा करते समय श्री तुलसी स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी जल्द प्रसन्न होती हैं और माता तुलसी जी की पूजा का भक्तों को 2 गुना फल मिलता है। तो प्रिय श्रोताओं, अब आपको पुंडरीकृत तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुना रहे हैं। आप सब भी मन में श्रद्धा रखकर तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुनिए। देवी तुलसी माँ को मेरा प्रणाम है, मैं आपको नमन करता हूँ। हे विश्व की पालक, आप श्री हरि की परम प्रिय हैं। हे देवी, आपकी शक्ति के कारण ब्रह्मा से लेकर सभी देवता इस संपूर्ण संसार को बनाए रखने और उसका अंत करने में सक्षम हैं। इसका अर्थ है कि आपके कारण ही ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवतागण सृष्टि के निर्माण, उसके पालन पोषण और विनाश में लगे हुए हैं। देवी तुलसी जी, आपको मेरा प्रणाम है। जो जीवन में कल्याण लाती हैं, उन देवी तुलसी को नमस्कार है। जो श्री विष्णु जी की प्रिय है और जो शुभ है, मुक्ति प्रदान करने वाली और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी तुलसी को नमस्कार है। देवी तुलसी को नमस्कार है। हे देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के दुर्भाग्य और विपत्तियों से बचाए रखना। हे देवी, आपकी महिमा का वर्णन करना, यहाँ तक कि आपका स्मरण मात्र ही मनुष्य को पवित्र बना देता है। देवी तुलसी जी को प्रणाम। मैं देवी तुलसी को पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूँ, जो देवियों में सबसे प्रमुख हैं और जिनका तेजोमय रूप है, जिसे देखकर इस नश्वर संसार के सभी पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। इस पूरे विश्व को देवी तुलसी जी ने संरक्षित किया है।
जिसमें गतिमान और अचल दोनों प्राणी शामिल हैं। देवी पापी व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं एक बार जब वे उन्हें देखते हैं और भक्ति के साथ उनके सामने आत्मसमर्पण करते हैं। इसका अर्थ है कि माता तुलसी चर और अचर समेत पूरे जगत की रक्षा करती हैं और अपने दर्शन मात्र से ही पापी मनुष्यों के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं। या फिर तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। जो भी श्रद्धा के साथ देवी तुलसी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं वे इस कलयुग के बंधनों को पार कर जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। फिर चाहे वह महिला हो, व्यापारी हो या अन्य कोई भी जन्मी तुलसी को मेरा नमस्कार। देवी तुलसी के समान इस पृथ्वी पर और कोई देवता नहीं है। देवी विश्व को उसी प्रकार शुद्ध करती हैं जैसे वैष्णव भगवान विष्णु जी के संग से शुद्ध होते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। इस कलयुग में भगवान विष्णु जी के माथे पर तुलसी पत्र चढ़ाना भक्तों के मस्तक पर विष्णु जी के वरदान, कृपा और आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखता है। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति इस कलयुग में भगवान श्री विष्णु जी के मस्तक पर तुलसी जी को अर्पित करता है उसके ऊपर हमेशा भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। देवी तुलसी को नमस्कार है। तुलसी जी में हमेशा सभी देवी देवताओं का वास रहता है, इसलिए इस संसार में तुलसी जी की पूजा करना सभी देवी देवताओं की पूजा के समान है। इसका अर्थ है कि तुलसी जी की पूजा से सभी देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। आप सब कुछ जानने वाली हैं और भगवान विष्णु जी के प्रिय हैं। अपने भक्तों को आप सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करती हैं। देवी कृपया मुझे सभी प्रकार के पापों से बचाएं। हे देवी तुलसी जी को नमस्कार है। पहले के समय में ये भजन बुद्धिमान पुंडरीक के द्वारा हर रोज भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हुए उन्हें तुलसी के पत्तों से अलंकृत करते हुए गाया जाता था। देवी तुलसी जी को नमस्कार है। जिनके 16 नाम हैं तुलसी, श्री महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशवनी, धर्म का अवतार यानी धर्मया, धर्मान्नाना देवी, देवी देव, मना प्रिया यानी देवियों और देवों को प्रिय, लक्ष्मी जी की प्रिय सखी देवी, स्वर्ग भूमि यानी पृथ्वी, अचला यानी स्थिर, चला यानी अस्थिर देवी तुलसी के इन 16 नामों का भक्तगण पाठ करते हैं या महिमा गाते हैं। देवी के 16 नामों का पाठ करने वाले भक्त आसानी से श्री हरि की भक्ति प्राप्त कर लेते हैं और अंत में भगवान विष्णु जी के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करते हैं, जिन्हें माँ तुलसी, पृथ्वी, महालक्ष्मी, कमल की स्वामिनी और श्री हरि की प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी तुलसी की सखी तुलसी जी शुभ प्रदान करती हैं, पापों को दूर करती हैं और सभी को पवित्र बनाती हैं, पुण्य प्रदान करती हैं। आपको प्रणाम है। देवी तुलसी जिनकी प्रशंसा देवर्षि नारद द्वारा की जाती है और श्री नारायण के प्रिय हैं, उन देवी तुलसी को हम सबका बारंबार प्रणाम है। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी, श्री वृंदावन खानी, श्री हरि शीश विरजनी, देहो अम्ब अम्ब जन हित हे वृंदावनी, अब न करहु विलम्ब, धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हर हेतु कीन हो तब भारी, जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो तब कर जोर विनय उसकीन हो, हे भगवंत कंथ मम होहु दीन जानी, जान छाड़ू छोहु सुनी, लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी, उसयोग्य वर मांगन हारी होहु, बिटप तुम जड़ तनु धारी सुन, तुलसी ही श्रप्यो ते क्षमा करहु, वास्तु नीचन धामा दियो वचन, हरि तब तत्काला सुनहु, सुमुख जान होहु बिहाला, समय पाई बहाहु रोपाती तोरा, पूजा हास वचन सत मोरा, तब गोकुल मह गोप सुदामा, तास भाई तुलसी तू बामा, कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लख नाही, दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला, यो गोप व दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिरताजा, तुलसी भासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी, असद्व कल्प बीती जब गयहु कल्प तृतीय जन्म, तब भयहु वृंदा नाम भयो, तुलसी को असुर जलंधर नाम, पति को करती द्वंद अतुल, बलधामा कीना शंकर से संग्रामा, जब निज सैन्य सहित शिवहारे मरही न, तब हर हरि पुकारे पतिव्रता, वृंदा नारी को न सके पति ही संगहारी, तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा धगहरी पहुँचो जाय, शिव हित लहकर कपट प्रसंगा, कियो सितत्व धर्म तो ही भांगा, भयो जलंधर कर संगहार, सुनी उर्शोक उपारा, तेह क्षण दियो कपट हरितारी, लख वृंदा दुख गिरा उचारी,
जलंधर जस्यो भीता सोई रावण तसहरी सीता अस्प्रस्तर समहृदय तुम्हारा धर्म अखंडी मम पते संगहारा। यही कारण ला श्राप हमारा होवे तनुपाशन तुम्हारा। सुनी हरि तुरंत ही वचन उचारे दियो श्राप बिना विचार लख्यो ना निज करतूत पति को छलन चाहियो। जब पार्वती को जड़ मति तू असो जड़ रूपा जग में तोसी बिटप अनुपा धगव रूप हमशाली ग्रामा नदी गंड की बीच ललामा। जो तोसी दल हम चढ़ है सब सुख भोग परम पद पई है बिनु तोसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तोसी दल हरि सिर धारत सो सहस्त घट अमृत डारत। तोसी हरि मन रंज निहार रोग दोष दुख भंज निहारी प्रेम सहित हरि भजन निरंतर। तोसी राधा में ना अंतर व्यंजन हो 56 प्रकारा बिन तोसी दल ना हर प्यारा सकल तीरथ। तोसी तरु छाही लहत मुक्ति जन संशय नाह कवि सुंदर एक हरि गुण गावत। तो सह निकट सहस गुण पावत बसत निकट दुर्वासा धामा। जो प्रयास ते पूर्व ललामा पाठ करा। जो नित नर नारी हो सुख भाग त्रिपुरारी। तोसी चालीसा पढ़े तोसी तरु ग्रह धारी। दीप दान कर पुत्र फल पावा बंध नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार परम प्रसन्न आश धन जन लड़ा कर बसै पूर्णात्र लाह। अभिमत फल जगत महलाह पूर्ण सब काम जे दल अर्पा। तोसी तय सहस बसै हरि राम। तोसी महिमा नाम लख तोसी सूत सुख राम मानस 40 रचो जगमग। तोसी दास प्रेम से बोलिए तोसी महारानी की जय। तोसी महारानी नमो नमो हर की बट रानी नमो नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो धन तुलसी पूर्ण तपकीनो शालिग्राम बनी बट रानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसी कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा मंगसर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग छो व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाय श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाय खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को साज को गाय श्री कृष्ण कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाय श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे भक्ति दान दी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तुलसी महारानी की जय।